हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्शन पोटेंशियल के बारे में। इससे पहले हमने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया था न्यूरोग्लियल सेल के बारे में। नाउ आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो शुरुआत करें ये वीडियो। इसमें क्या हुआ, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है इसे हम आल्सो नोन एज नर्व इम्पल्स के भी नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही रेपिड होता है एंड टेम्परेरी चेंज होता रहता है। हमारे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के आरो पार होता है ये एक्शन पोटेंशियल। मीन जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के दूसरी ओर जाते हैं एंड देन रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। एंड जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है यह हमारा प्राइमरी मीन होता है कि यह ट्रांसमिट करे इंफॉर्मेशन को नर्वस सिस्टम के अंदर। मीन जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है इसका प्राइमरी रोल होता है कि ट्रांसमिट करे इंफॉर्मेशन को नर्वस सिस्टम में। एंड जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है यह होता है हमारे डिफरेंट सेल में, जिसे हम कहते हैं एक्साइटेबल सेल, जो कि इंक्लूड किए रहता है न्यूरॉन, मसल सेल, एंडोक्राइन सेल्स एक्सेट्रा। इसमें हम नेक्स्ट देखें जो कि रहेगा 5 स्टेप्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जो हमारे एक्शन पोटेंशियल होते हैं इसमें हमारा 5 स्टेप होता है। इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है यह रहता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एंड जो सेकंड रहता है यह रहता है थ्रेशोल्ड। एंड जो थर्ड रहेगा ये रहता है डीपोलराइजेशन। फोर्थ रहेगा रिपोलराइजेशन। एंड जो फिफ्थ रहता है यह रहता है हाइपर पोलराइजेशन, जिसे हम अंडरशूट या रिफ्रैक्टरी भी कहते हैं। इसमें हम फर्स्ट स्टेप देखें जो कि रहेगा हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है यह उस समय होता है जब हमारे न्यूरॉन्स रिलैक्स हो या रेस्टिंग स्टेट पे होते हैं, तो होता है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एंड जो इसमें हमारा पोटेशियम का कंसंट्रेशन रहता है यह बहुत ही ज़्यादा होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एंड इसी के साथ में हमारा अनायनिक प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है। इसमें हम देखें नेक्स्ट जो हमारा सोडियम एंड क्लोराइड आयंस होते हैं, जो कि बहुत ही कंसंट्रेटेड में होते हैं मेम्ब्रेन के आउटसाइड की ओर। मेन मेम्ब्रेन के बाहर की ओर ये जो सोडियम एंड क्लोराइड का कंसंट्रेशन है वह बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है यह होता है हमारा -70 MV जो होता है इसे हम कहते हैं मिली वोल्ट कहते हैं, जो कि हमारा होता है इनसाइड द न्यूरॉन्स, जो कि रहता है 70 MV मिली वोल्ट होता है, जो कि लेस होता है आउटसाइड में। जो हमारा ये मिली वोल्ट होता है यह हमारा आउटसाइड की ओर बहुत ही कम रहता है एंड इनसाइड की ओर हमारा यह बहुत ही ज़्यादा होता है मिली वोल्ट। एंड जो हमारा सेकंड स्टेप रहता है यह रहता है थ्रेश होल्ड। जो हमारा थ्रेश होल्ड होता है यह होता है डीपोलराइजेशन के बाद, जिसे हम कहते हैं थ्रेश होल्ड। एंड इस स्टेप में देखें जो हमारे इस थ्रेशोल्ड का स्टेप होता है इसमें किसी भी प्रकार का एक्शन पोटेंशियल नहीं स्टार्ट होता है। इस स्टेप में हमारा क्या होगा, जो हमारे सोडियम चैनल होते हैं ये ओपन हो जाते हैं एंड कॉज करते हैं Na आयंस को कि मूव करे चैनल के अंदर ड्यू टू स्टिमुलेशन के कारण। एंड यह रिमेंबर कराता है कि जो सोडियम रहता है वह पॉजिटिव चार्ज रहे एंड हमारे इनसाइड न्यूरॉन्स में रहे, क्योंकि जो हमारे ये न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन के बाद। एंड आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन बिकम निगेटिव। मीन जो हमारे ये चार्ज होते हैं ये हमारे अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एंड सेल मेम्ब्रेन के बाहर नेगेटिव चार्ज रहते हैं। एंड जो हमारा डीपोलराइजेशन होता है इसमें क्या होगा, जब यह रीच व्हेन यह होता है हमारे आफ्टर रीचिंग थ्रेशोल्ड लेवल के बाद, इसमें जो हमारे सोडियम आयंस के चैनल होते हैं वो ओपन होते हैं। एंड जो हमारा Na आयन होता है यह मूव होता है हमारे चैनल से इनटू सेल्स के अंदर, जिससे क्या होगा जो हमारे इनसाइड ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में उनमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिससे डीपोलराइजेशन कॉज होगा। एंड जो हमारा ये डीपोलराइजेशन होता है इसमें जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है यह रीच हो जाता है, मीन पहुंच जाता है -55 मिली वोल्ट टू +14 मिली वोल्ट हो जाता है। इसमें हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देखें जो हमारा इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन
पोटेंशियल में क्या था, रेस्टिंग पोटेंशियल में हमारे ये इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं। मेन ये हमारे मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर हमारा पोटेशियम आयंस प्रेजेंट रहता है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है, यहाँ पर हमारे सोडियम आयन प्रेजेंट रहते हैं मेम्ब्रेन के बाहर। एंड जो हमारे डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, डीपोलराइजेशन में हमारे ओपन हो जाते थे चैनल, जिससे जो हमारा सोडियम होता था ये अंदर की ओर आने लगते थे। एंड जो रिपोलराइजेशन होता था, रिपोलराइजेशन में जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन का ज़्यादा हो जाता था तो पोटेशियम चैनल ओपन होता था एंड यह हमारा बाहर की ओर मूव करता था हमारा पोटेशियम आयन। एंड जो हमारा हाइपर पोलराइजेशन का स्टेट होता था, इसमें जो हमारे ये पोटेशियम आयन के चैनल होते थे ये क्लोज हो जाते थे एंड हमारा ओपन रहता था सोडियम चैनल आयंस का। एंड नेक्स्ट हम देखें जो हमारा ये रहता है फोर्थ स्टेप, जो कि हमारा अगेन रेस्टिंग स्टेट पर आ जाता है। एंड इसमें क्या होगा, जो हमारे पोटेशियम आयन होते हैं ये इसी प्रकार का ये पूरा स्टेप अगेन शुरू होता था हमारे स्टेप्स में। इसमें हम नेक्स्ट देखें जो कि हमारा रहेगा, ये ग्राफ देखिए। जो ग्राफ होता है इसमें क्या होता है, जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है तो इसमें हमारे ये इस प्रकार का ग्राफ बनता है जो कि -17 MV होता है। एंड जब हमारा डीपोलराइजेशन मीन थ्रेश होल्ड का पोजीशन आता था तो उस समय ये हमारे पहुंच जाते -55 मिली वोल्ट हो जाते थे। देन डीपोलराइजेशन के पास जब पहुंचा था यहाँ पर हमारा +30 मिली वोल्ट हो जाता था। देन हमारा डीपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन के बाद देन हमारा यही स्टेट अगेन यहाँ पर हमारा शुरुआत हो जाता था। देन हमारा इसी प्रकार का ग्राफ बनता था। इसमें हम नेक्स्ट देखें जो कि रहेगा हमारा रीपोलराइजेशन जो था ये हमारा था एक्शन पोटेंशियल का स्टेप्स। इसमें क्या होता था डीपोलराइजेशन पे, जब हमारे डीपोलराइजेशन होता था मीन डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन था, इसमें जो हमारे सोडियम के आयंस थे ये प्रेजेंट रहते थे इनसाइड मीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते थे। एंड इनका जो मिली वोल्ट रहता था वो रहता था +40 मिली वोल्ट होता था। एंड जो हमारा सोडियम चैनल होते थे इसमें वो इनएक्टिवेटेड हो जाते थे, इनएक्टिवेट हो जाते थे। एंड जो हमारा पोटेशियम चैनल था वो ओपन हो जाता था एंड कॉज करता था कि हमारे जो पोटेशियम आयन है वो मूव करे सेल के बाहर की ओर। एंड जो हमारा इसमें मिली वोल्ट का पोटेंशियल होता था ये यही रहता कि हमारा जो मिली वोल्ट रहेगा वो हमारा +4 मिली वोल्ट टू -70 मिली वोल्ट होता था, क्योंकि इसमें हमारा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो होता था वो गिरने लगता था। एंड जो हमारे ये होते थे इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता था हमारे रीपोलराइजेशन के कारण हमारे आउटसाइड द न्यूरॉन्स में। एंड जो हमारा लास्ट स्टेप था यह था हमारा हाइपर पोलराइजेशन होता था आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन मीन ये जब हाइपर पोलराइजेशन होता था तो इस समय हमारे जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल थे इसमें बहुत ही लिटिल या लॉन्गर होते थे। मीन जो हमारा हाइपर पोलराइजेशन स्टेप होता था इसमें जो हमारे पोटेशियम चैनल रहते थे यह बहुत ही लंबे समय के लिए खुले रहते थे। एंड जो हमारे इसमें होता था सोडियम चैनल यह क्लोज हो जाता था, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं अंडरशॉट। एंड जो हमारे इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता था वह हमारा होता था -75 मिली वोल्ट होता था। एंड जो हमारा इसमें होता था हाइपरपोलराइजेशन, इसमें क्या होगा, जो पोटेशियम चैनल रहता था वह क्लोज हो जाता था, जिससे हमारा जो पोटेशियम आयन होता था वह मूव नहीं कर पाता था हमारे सेल के अंदर एंड सेल के बाहर की ओर। इसमें हम ये ग्राफ देखें जो कि रहेगा हमारे एक्शन पोटेंशियल का इस प्रकार से। इसमें हमारा जो RMP है ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जो कि यहाँ पर हमारे अगेन नए स्टेप शुरू होते रहते थे जिसे हम कहते थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एंड जो हमारे इसमें देखिए जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता था इसमें हमारा होता था लोकल पोटेंशियल
चार्ज। मीन इसमें हमारा किसी भी प्रकार का चार्ज जनरेट नहीं होता था। इसमें हमारे नेगेटिव 90 यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर 17 भी होता है, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है मिली वोल्ट। एंड जो हमारा ये होता था थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड में क्या होता था, जो हमारी थ्रेशोल्ड के बाद हमारा डीपोलराइजेशन होता था। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो डीपोलराइजेशन था इसमें जो हमारे चैनल आयंस है सोडियम के, ये ओपन हो जाते थे एंड देन हमारा डीपोलराइजेशन होता था। डीपोलराइजेशन में क्या होता था, डीपोलराइजेशन में जो हमारा सोडियम चैनल था ये क्लोज होता था एंड पोटेशियम आयंस ओपन होते थे एंड वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन करते थे। डीपोलराइजेशन में ध्यान रहे, डीपोलराइजेशन पे जब हमारा सोडियम चैनल ओपन होता था तो इस समय हमारे जो सोडियम आयंस थे ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पहुंचते थे। देन हमारा डीपोलराइजेशन होता था। डीपोलराइजेशन हमारा सोडियम जो था इसके चैनल क्लोज हो जाते थे एंड ओपन होता था पोटेशियम चैनल, जिसमें क्या होता, जो हमारा पोटेशियम चैनल था ये हमारे सेल के बाहर जाता था। एंड जो हमारे हाइपर पोलराइजेशन थे इसमें हमारा जो पोटेशियम चैनल था वो खुले रहते थे एंड इसमें जो हमारा पोटेशियम चैनल था वो बाहर की ओर निकलते रहते थे। देन हमारा अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाता था। नेक्स्ट हम देखें जो कि हमारा ये स्टेप में दिया गया, जो कि रहेगा हमारा स्टेप ही एक्शन पोटेंशियल का। इसमें क्या होता था, जब हमारा रेस्टिंग स्टेट आता था तो देन हमारा डीपोलराइजेशन होता था। स्टिमुलेटिंग मीन जब हमारा थ्रेश होल्ड स्टिमुलेट होता था तो हमारा डीपोलराइजेशन होता था। डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन, देन हमारा रिफ्रैक्टिव पीरियड मीन हमारा यही आरएमपी फेज अगेंस्ट रोल रहता था, जिसे हम रेस्टिंग स्टेट कहते थे। नेक्स्ट देखें नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स में देखें जो हमारे नर्व इम्पल्स होते थे इसे हम आल्सो नॉन एंड एक्शन पोटेंशियल के भी नाम से जानते थे। इसमें क्या होता था, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे ये ट्रांसमिट करते थे हमारे नर्व्स के सेल्स में एंड न्यूरॉन्स में, जो कि हमारे होते थे नर्वस सिस्टम में। एंड जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है यह फंडामेंटल मैकेनिज्म होता है थ्रू न्यूरॉन्स के द्वारा, जो कि कम्युनिकेट होता है बिटवीन ईच अदर मीन आपस में बहुत सारे न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन होता रहता है एवन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स, जिसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स, जो कि ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को। एंड जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है ये हमारा क्रूशियल होता है फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इनपुट को। मीन जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है ये हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है जो हमारे आते हैं सेंसरी इनपुट के द्वारा एंड जनरेट करता है मोटर आउटपुट को एंड एनेबलिंग करता है हाई कोग्निटिव फंक्शन, जैसे हमारे हो जाते हैं लर्निंग हो जाते हैं एंड मेमोरी हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें देखें रिसेप्टार। जो रिसेप्टार होते हैं इसे हम न्यूरो रिसेप्टार भी कहते हैं। जो हमारे न्यूरो रिसेप्टार होते हैं ये हमारे सिंपली रिसेप्टार होते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं या प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स इन द नर्वस सिस्टम। मीन जो हमारे रिसेप्टार होते हैं इसे हम न्यूरो रिसेप्टार भी कहते हैं। जो ये न्यूरो रिसेप्टार होते हैं ये हमारे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ न्यूरॉन्स मीन सरफेस न्यूरॉन्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं एंड नर्वस सिस्टम के सेल्स पर भी प्रेजेंट रहते हैं। ये जो हमारा रिसेप्टार होता है यह कम्युनिकेशन करता है बिटवीन द न्यूरॉन्स के लिए एंड यह डिटेक्ट करता है एंड रिस्पॉन्डिंग करता है टू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में, सच है जैसे हमारे एग्जांपल रहता है न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स एंड अदर केमिकल मैसेंजर, जो कि हमारे न्यूरो रिसेप्टार या न्यूरॉन्स तक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते रहते हैं। सो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू फार्मा पाठशाला। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइनेप्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।